फिर से मैं हाजिर हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है और आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ये क्या अरे ये क्या लिखा है? लिखना, लिखना के इंग्लिश टू राइट। ये किसने कह दिया लिखना के इंग्लिश टू राइट? गलत। पढ़ना टू रीड, गलत। बनाना टू मेक, रॉन्ग। खेलना टू प्ले, रॉन्ग। पकाना टू, सब गलत है। अरे और लिखा है लिखना टू राइट, ये तो सही है। पढ़ाना टू रीड, ये भी सही है। बनाना टू मेक, ये भी सही है। खेलना टू प्ले, ये भी सही है। पकाना टू, ये भी सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एक बार बताया जा रहा है कि लिखना की इंग्लिश टू राइट गलत है, पढ़ना की इंग्लिश टू राइट टू रीड गलत है, बनाना टू मेक गलत है, खेलना टू प्ले गलत है, पकाना टू कुक गलत है। लेकिन यही चीज यहाँ पे लिखा है, सेम वही चीज लिखा है। लिखना टू राइट सही है, पढ़ना टू रीड सही है, सब सही है। यहाँ सही है, यहाँ गलत, ये क्या चक्कर है? मेरे साथ चलिए, अभी मैं दिखाता हूँ क्या चक्कर है। कोई जरूरी नहीं है कि इसकी इंग्लिश हमेशा यही सही यही होगी, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। कंफ्यूज मत होइए, आगे आइए। हमको पहले से बात पता है कि एक इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कहीं पर अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है तो ये इन्फिनिटिव है। क्या है? इन्फिनिटिव। तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूं इन्फिनिटिव। देखिए, एक वर्ड होता है इंग्लिश में इन्फिनिटिव। क्या है? इन्फिनिटिव। ये आपका वर्ब होता है। क्या होता है? वर्ब। लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। कौन सा वर्ब होता है? नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, देखिए याद करिए, हम लोग जितनी बार ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं यही पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले टेंस पहचानते हैं। टेंस की पहचान फाइनाइट वर्ब से होती है। अब फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आता है। तो जिस तरह से एक फाइनाइट वर्ब होता है उसी तरह से एक नॉन फाइनाइट वर्ब भी होता है। जिस तरह से एक फाइनाइट वर्ब होता है उसी तरह से एक नॉन फाइनाइट वर्ब भी होता है। तो नॉन फाइनाइट और फाइनाइट में क्या अंतर है, डिफरेंस है? फाइनाइट वर्ब ऐसा होता है जो हमको टेंस की पहचान करा देता है, लेकिन नॉन फाइनाइट ऐसा वर्ब होता है जो टेंस की पहचान नहीं कराता है। तो ऐसे समझिए, मान लेते हैं कोई सेंटेंस है, उसमें कोई वर्ब दिया है, अगर वो टेंस की पहचान करा रहा है तो वो फाइनाइट है। अगर वो वर्ब टेंस की पहचान नहीं करा रहा तो वो नॉन फाइनाइट हो जाएगा। याद रखिए एक चीज और, किसी भी सेंटेंस में अगर एक वर्ब है, कितना? एक। ये देखिए एक। अगर किसी सेंटेंस में एक वर्ब है तो वो फाइनाइट वर्ब होगा। कौन सा वर्ब होगा? फाइनाइट। वो कभी नॉन फाइनाइट नहीं हो सकता। दूसरा, अगर किसी सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब आ गया, दो वर्ब आ जाए, तीन वर्ब आ जाए, चार वर्ब आ जाए, तो उसमें एक फाइनाइट हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? फाइनाइट। अब बाकी जो दूसरे जितने बचेंगे, दो बचा, एक बचा, जितना भी बचा वो नॉन फाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनाइट। फिर से सुनिए, अगर किसी सेंटेंस में एक वर्ब है, कितना? एक, तो वो फाइनाइट वर्ब है। कौन सा वर्ब है? फाइनाइट। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में एक से अधिक वर्ब हो, दो हो, तीन हो, चार हो, चाहे जितना हो, तो एक उसमें फाइनाइट है। ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट। बचा कितना? तीन, ये नॉन फाइनाइट है। बचा कितना? दो। जितना बचेगा सब नॉन फाइनाइट हो जाएगा। अब अगर मान लेते दो वर्ब है तो जो टेंस की पहचान करेगा वो फाइनाइट हो जाएगा। अब याद करिए, फाइनाइट हिंदी सेंटेंस में रहता कहां है? लास्ट में। तो ऐसे समझिए, अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब है मान लीजिए, तो उसमें जो टेंस की पहचान कराएगा वो फाइनाइट हो जाएगा। अब फाइनाइट वर्ब कहां रहेगा? हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। तो दो वर्ब अगर है तो अगर जो वर्ब लास्ट में है वो फाइनाइट हो जाएगा, जो लास्ट में वो फाइनाइट, और जो एक बच जाएगा वही नॉन फाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनाइट। अरे नॉन फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बोले हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में एक वर्ब है तो फाइनाइट है, दो वर्ब है तो एक फाइनाइट है और एक नॉन फाइनाइट। जो लास्ट में आ जाएगा वो फाइनाइट हो जाएगा, जो दूसरा वाला बच जाएगा वो नॉन फाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन फाइनाइट। अब नॉन फाइनाइट आपका तीन होता है। नॉन फाइनाइट आपका क्या होता है? तीन, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। तो ये उसी इन्फिनिटिव की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इन्फिनिटिव एक क्या होता है? वर्ब। कौन सा वर्ब होता है? नॉन फाइनाइट। अब इन्फिनिटिव देखिए, इन्फिनिटिव का पहचान होता है अगर कोई वर्ब है उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए और उसके लास्ट में अंतिम लेटर, अंतिम लास्ट अक्षर, लास्ट लेटर अगर ना ने नी है। क्या है? ना ने नी है। देखिए, लिखना, ना, ना, यही रहता। बनाने,
ठीक है, तो ने हो गया ना, खेलने, ने लिखा है, ये आपका इन्फिनिटिव है। जिसमें ना ने नी लगा रहेगा वह इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो इन्फिनिटिव का पहचान होता है अगर कोई वर्ब है उसमें ना ने नी लगा तो इसका मतलब वो इन्फिनिटिव है। क्या है? इन्फिनिटिव। तो जब ट्रांसलेट करते हैं तो जिस वर्ब में ना ने नी लगा रहता है, जिस वर्ब में ना ने नी लगा रहता है उसको हम लोग इन्फिनिटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव बनेगा कैसे? इन्फिनिटिव का बनाने के लिए हम लोग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वर्ब का फर्स्ट। तो मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दीजिए, वो इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव। ठीक है, तो देखिए टू प्लस वर्ब का फर्स्ट, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट, ये सारे इन्फिनिटिव हैं। सारे सब क्या है? इन्फिनिटिव। कहीं भी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट लिखा है इसका मतलब इन्फिनिटिव है। इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई वर्ब है उसमें ना नहीं दिया है तो उसको इन्फिनिटिव बना दीजिए। क्या बना दें? इन्फिनिटिव। बनेगा कैसे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देंगे, आपका इन्फिनिटिव बन जाएगा। ठीक, अब कैसे पहचानेंगे? उसका नाने नी, उसके हिंदी में क्या आएगा? नाने नी। अब याद रखिए इन्फिनिटिव का काम क्या है? एक इन्फिनिटिव वो होता है जो उद्देश्य बताता है। क्या बताता है? उद्देश्य। मतलब अगर कोई सेंटेंस में वर्ब दिया है, क्या दिया है? वर्ब। उस वर्ब में ना ने नी लगा है। क्या लगा है? ना ने नी। और वो वर्ब उद्देश्य बताए। क्या बताया? उद्देश्य। तो वहां पे हम लोग इन्फिनिटिव का यूज करेंगे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट। किसका यूज करेंगे? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट। ठीक है, कभी कभी इन्फिनिटिव ऐसा आता है, ठीक है, कभी कभी इन्फिनिटिव ऐसा आता है, रुकिए एक सेकंड, देखिए हो सकता है इन्फिनिटिव का सेंटेंस, इन्फिनिटिव का यूज सेंटेंस में हम नॉर्मल तरीके से किया, सामान्य तरीके से किया गया है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि इन्फिनिटिव का यूज किसी पर्पज, पर्पज मतलब उद्देश्य, उद्देश्य के लिए किया गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि इन्फिनिटिव का यूज हम लोग मैनर के लिए किए हो, मतलब मैनर को शो करने के लिए, मैनर को प्रकट करने के लिए। मैनर का मतलब होता है विधि। मैनर का मतलब क्या होता है? विधि। विधि का मतलब क्या हुआ? तरीका। विधि का मतलब क्या हुआ? तरीका। तरीका मतलब क्या हुआ? ढंग। हो सकता है सेंटेंस में इन्फिनिटिव आया हो या ऐसे से कोई वर्ब आया हो। क्या आया हो? वर्ब। और वो वर्ब, उस वर्ब में ना ने नी लगा हो। अगर कोई वर्ब आया हो उसमें ना ने नी लगा हो और मैनर बता रहा हो। क्या बता रहा हो? मैनर, इन्फिनिटिव है। या ऐसे कहिए कि अगर कोई वर्ब होगा उसमें ना ने नी लगा होगा तो वो इन्फिनिटिव होगा। क्या होगा? इन्फिनिटिव। अब हो सकता है वो इन्फिनिटिव मैनर बता रहा हो। क्या बता रहा हो? मैनर। कोई जरूरी नहीं कि हर इन्फिनिटिव मैनर ही बताएगा, कुछ बताते हैं। ठीक, हो सकता है कोई वर्ब हो उसमें ना ने नी लगा हो लेकिन वो मैनर ना पर्पज बता रहा हो। पर्पज मतलब क्या होता है? उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। हो सकता है इन्फिनिटिव आपका उद्देश्य बता रहा हो। क्या बता रहा हो? उद्देश्य। तो ऐसे समझिए, अगर कोई वर्ब है उसमें ना ने नी लगा है और वो पर्पज उद्देश्य बता रहा है तो उसको हम इन्फिनिटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव माने टू प्लस वर्ब का फर्स्ट, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई वर्ब है उसमें ना ने नी लगा है। क्या लगा है? ना ने नी। ठीक, और वो माइनर नहीं बता रहा है, पर्पज भी नहीं बता रहा है, केवल सामान्य तरीके से, ऐसे सामान्य तरीके से प्रयोग किया गया है। ठीक है, सामान्य तरीके से प्रयोग किया गया है तो उसको भी हम लोग, जिसमें ना ने नी लगा है उसको भी हम लोग इन्फिनिटिव ही बनाएंगे। इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट। ठीक, अगर कोई वर्ब आया उसमें ना ने नी लगा है और वो सामान्य सी बात कर रहा है तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो उस ना ने नी वाले वर्ब के लिए हम टू प्लस वर्ब का फर्स्ट बनाएंगे, मतलब उसी ना ने नी वाली वर्ब को इन्फिनिटिव बनाएंगे। अगर कोई वर्ब आया उसमें ना ने नी लगा हो लेकिन वो ना ने नी वाला वर्ब पर्पज बता रहा हो, उद्देश्य बता रहा हो तो उसको भी हम लोग इन्फिनिटिव ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट। ठीक, हो सकता है कि कोई ऐसा वर्ब आ जाए जिसमें ना ने नी लगा हो लेकिन वो ना ने नी वाला वर्ब माइनर की बात करता हो। क्या बताता हो? माइनर। तो वहां भी हम लोग इन्फिनिटिव ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इन्फिनिटिव ही लगाएंगे। लेकिन बस एक चीज ऐड करना है कि उस इन्फिनिटिव के पहले हाउ शब्द जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? हाउ। मतलब कि जैसे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट, कोई ऐसा वर्ब आ गया जो मैनर बता रहा है। क्या बता रहा है? मैनर। तो उस, अगर कोई वर्ब है उसमें ना ने नहीं लगा और मैनर बता रहा है तो हम क्या यूज करेंगे उसके लिए? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट। लेकिन उसी टू प्लस वर्ब के, सॉरी रुकिए इसको अच्छे से लिख दे, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट, इसी के पहले हम हाउ शब्द जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? हाउ। है हाउ, अब लिखेंगे इन्फिनिटिव, हाउ प्लस इन्फिनिटिव।
बस यही चीज है। अगर कोई वर्ब ऐसा आया, फिर से सुनिए, अगर कोई सेंटेंस है उसमें दो वर्ब आ गया तो एक वर्ब जो लास्ट में आएगा उसको मेन वर्ब बना देंगे। ठीक, मेन वर्ब बनाने का मतलब होता है फाइनाइट वर्ब बना देंगे। फाइनाइट वर्ब बनाने का मतलब होता है कि जो वर्ब मेन होगा, फाइनाइट होगा, उसी के ऊपर टेंस का रूल लागू होगा। जो हम लोग टेंस का रूल लगाते हैं कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म फाइनाइट वर्ब का, मेन वर्ब का, सेकंड फॉर्म फाइनाइट वर्ब का, मेन वर्ब का, थर्ड फॉर्म मेन वर्ब का, फाइनाइट वर्ब का, आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब का। ठीक है, मतलब आईएनजी जोड़ेंगे मेन फाइनाइट में ही जोड़ेंगे। नॉन फाइनाइट का मतलब होता है कि उसके ऊपर टेंस का रूल लागू नहीं होता है। तो मान लीजिए किसी सेंटेंस में दो वर्ब आ गया तो एक उसमें फाइनाइट हो जाएगा, जो दूसरा वाला बचेगा अगर उसमें नॉन एनी लगा है तो उसको इन्फिनिटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इन्फिनिटिव। ठीक है, अब सामान्य है तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट, इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट, पर्पज है तब भी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट। लेकिन अगर वो नॉन एनी वाली वर्ब अगर माइनर बताए, ठीक है, माइनर माने विधि या तरीका, काम करने का ढंग, तो वहां भी इन्फिनिटिव भी लगाएं, बस उसके पहले हाउ शब्द जोड़ देंगे। ठीक, और कुछ नहीं करना है, बाकी सब सेम रूल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब कुछ सेम। बस अगर कोई इन्फिनिटिव है, अगर माइनर बता रहा है तो उसी के पहले हाउ जोड़िए, और नहीं बता रहा है तो केवल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट यूज करते रहिए, कहीं पर भी यूज करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आपको एग्जाम्पल में देखिए, इसीलिए मैं लिखा हूं कि देखिए, लिखना की इंग्लिश टू राइट, पढ़ना टू रीड, बनाना टू मेक, ठीक है, लिखना टू प्ले, ठीक, पकाना टू कुक। देखिए एक बार इसको गलत लिख दिया हूं और एक बार उसी को सही कर दिया हूं। ठीक, तो अब क्यों सही किया? अगर ये सब इन्फिनिटिव है क्योंकि सब में ना लगा, अगर ये माइनर बताएगा, क्या बताएगा? माइनर, तब ये गलत है। क्या है? गलत है। अब माइनर नहीं बताएगा, नॉर्मल सामान्य तरीके से या पर्पज बता रहा है, तब यही चीज सही है, केवल माइनर में गलत होगा। तो अगर यही सब माइनर बता दें, क्या बता दें? माइनर, सेंटेंस में इस तरह से यूज हो जाए कि ये माइनर को बैक करें, तो बस इन सब के पहले यहीं पर हाउ शब्द जोड़ दीजिए और बाकी यही तुरंत अभी सही हो जाएगा। ठीक, अब आप एग्जाम्पल देखिए, अब आप एग्जाम्पल देखिए। देखिए, हमको ये हिंदी में सेंटेंस लिखा है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले देखिए रूल क्या बताए थे कि सबसे पहले हम टेंस पहचान लेंगे। कोई भी सेंटेंस हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले हम टेंस पहचानते हैं। टेंस का पहचान किससे होता है? फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब कहाँ आएगा? हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। लास्ट में क्या लिखा है? या है। कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में या है, ई है, ये आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब इसमें दो वर्ब दिया है, एक वर्ब है खेलने और एक है आया है। दोनों वर्ब में क्या अंतर है? खेलने ये ऐसा वर्ब है जो टेंस की पहचान नहीं करा रहा। इसको देख, अगर इसको हम हटा दें, इसको, तो हम ये नहीं बता सकते कि टेंस ये किस टेंस में लिखा है। बताइए, टेंस की पहचान किससे होती है? वर्ब से होती है। तो देखिए वर्ब है, लेकिन ये ऐसा वर्ब है जो टेंस की पहचान नहीं करवा पाता। ये हम नहीं बता सकते किस टेंस में है। ठीक, तो ये टेंस नहीं बता रहा, इसीलिए ये नॉन फाइनाइट है। क्या है? नॉन फाइनाइट है। ठीक, और ये जैसे ये वर्ब है उसी तरह से ये भी वर्ब है। अभी इसको हटा दिया जाए, पूछा जाए कौन सा टेंस है, तो कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो दोनों टेंस में यही अंतर है, ये टेंस की पहचान नहीं करवा पा रहा है और ये टेंस की पहचान करवा दे रहा है। तो ये टेंस की पहचान करवा दे रहा है, इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब है। हाई टेंस की पहचान नहीं करवा रहा है, इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो फाइनाइट वर्ब है मतलब इसी के ऊपर टेंस का रूल लगेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद यही आएगा और इसी का फर्स्ट, इसी का सेकेंड, इसी का थर्ड, जो भी होगा इसी के साथ। ये वर्ब है लेकिन ये टेंस नहीं बता रहा है, तो ये नॉन फाइनाइट है। क्या है? नॉन फाइनाइट। और इसमें क्या लगा है? देखिए यहां मिटा दिए, नॉन एनी। इन्फिनिटिव का पहचान होता अगर कोई वर्ब है उसमें ना, ने, नी आ जाए। अगर कोई वर्ब है उस वर्ब में ना, ने, नी लगा तो इसका मतलब वो इन्फिनिटिव है। तो खेलने, ने लगा है ना, ये इन्फिनिटिव है। अब जब ट्रांसलेट करेंगे तो इस खेलने की इंग्लिश क्या लिखेंगे? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट। खेलने की अंग्रेजी हो जाएगी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट। यही इन्फिनिटिव है। खेलना क्या है? इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट। हो गया। अब ट्रांसलेट करिए, तो ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है, अफर्मेटिव। तब प्रेजेंट परफेक्ट का रूल क्या? सब्जेक्ट, इसके बाद हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसलेट करिए, वह यहां खेलने आया है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह की इंग्लिश ही।
हो गया, क्योंकि ये लड़का है, मेल है। अगर ये लड़की रहता तो सी लिखते। ही सिंगुलर है इसलिए क्या लिखेंगे, हैज। फिर वर्ब की थर्ड, ये देखिए फाइनाइट वर्ब है, यही है फाइनाइट वर्ब, कम, कम, केम, कम, ये आपका थर्ड। बोले ना, यही फाइनाइट वर्ब है, इसी के ऊपर टेंस का रूल लगेगा। फर्स्ट फॉर्म इसी का, सेकंड इसी का, थर्ड इसी का। अब बच गया खेलने, ये इन्फिनिटिव है, क्यों, ने लगा, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी टू प्ले। हो गया ना। अब ये ऐसा इन्फिनिटिव है जो, अब सोचिए, वह यहां खेलने आया है, बताइए उसके यहां आने का उद्देश्य क्या है, वो क्या करने आया है, वो ये कहां गया, खेलना वर्ब ऐसा है जो उद्देश्य बता रहा है। जैसे कह दिया जाए, मैं ताजमहल देखने आगरा गए, मैं ताजमहल देखने आगरा गया, तो क्या करने गए थे, देखने। तो देखना वहां जाने का उद्देश्य है। हम पास होने के लिए परिश्रम करते हैं, तो परिश्रम करने का उद्देश्य हमारा क्या रहता है, पास करना। हम गाड़ी पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तो हमारे दौड़ने का उद्देश्य क्या है, गाड़ी पकड़ना, ठीक है। तो उसी तरह से हम यहाँ खेलने आए हैं, वह यहाँ खेलने आया है, तो उसके यहाँ आने का उद्देश्य क्या था, खेलना। तो खेलना ऐसा वर्ब है जो उद्देश्य बता रहा है, क्या बता रहा है, उद्देश्य, पर्पज। तो उद्देश्य बताएगा तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट, देखिए टू प्लस फर्स्ट लिखा है। नीचे देखिए, मैं ताजमहल देखने आगरा जाता हूं, इसमें दो वर्ब है, एक है जाता हूं और एक है देखने, दो वर्ब है। अभी पूछा जाए ये किस टेंस में लिखा है, तो टेंस की पहचान किससे होगी, वर्ब से। अब इसमें दो वर्ब है, एक है देखना और एक है जाता हूं, तो जो वर्ब टेंस की पहचान करा देगा वही फाइनाइट होगा, ठीक है। सॉरी, ये जात महल लिखा है, ये ताजमहल होना चाहिए। चलिए ताजमहल, देखिए, तो अब जो वर्ब टेंस की पहचान कराएगा वो फाइनाइट हो जाएगा। अभी पूछा जाए कौन सा टेंस है, तो कहेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कैसे मालूम, ताहू लिखा है, ठीक। तो ये ऐसा वर्ब है जो टेंस की पहचान करवा दिया, इसलिए ये फाइनाइट हो गया। क्या हो गया, फाइनाइट। अब एक वर्ब ये है, ये ऐसा वर्ब है जो हमको टेंस की पहचान नहीं करवा पाएगा। अभी इसको हटा दिया जाए, पूछा जाए मैं ताजमहल देखने आगरा, बताइए किस टेंस में लिखा है, तो हम टेंस नहीं बता पाएंगे, ये किसी टेंस में नहीं लिखा है। तो अब ये वर्ब है, लेकिन ये ऐसा वर्ब है जो टेंस नहीं बता पा रहा है, हटाइए। अब इसको छुपा लीजिए, मैं ताजमहल नहीं, मैं आगरा जाता हूं, मैं आगरा जब ये हटाएंगे तो ये भी हट जाएगा। मैं आगरा जाता हूं तो तुरंत पता चल जाएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिटिव में है। तो इस वर्ब और इस वर्ब में यह अंतर है कि ये टेंस बता रहा है, ये टेंस नहीं बता रहा। तो टेंस बता रहा है फाइनाइट, आई टेंस नहीं बता रहा, इसलिए ये नॉन फाइनाइट। और बताएं कि फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आएगा, देखिए लास्ट में आया है, यही फाइनाइट हो गया, मतलब इसी के ऊपर टेंस का रूल लगेगा। ये आपका नॉन फाइनाइट है, क्या है, नॉन फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट में क्या है, इन्फिनिटिव है। कैसे मालूम, ने लगा है, जिसमें नॉन नहीं लगा रहेगा वो इन्फिनिटिव, मतलब इसको इन्फिनिटिव बनाएंगे। इन्फिनिटिव मतलब क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट। यहां देखने के इंग्लिश क्या लिखेंगे, टू, और देखना की इंग्लिश सी, हो गया। अब ट्रांसलेट करिए, चलिए देखिए कौन सा टेंस है, ये ता है लिखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो इस वर्ब में यस है, यस जोड़ देंगे। मैं ताजमहल देखने आगरा जाता हूं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मैं की इंग्लिश आई, फिर वर्ब का फर्स्ट, मेन वर्ब का, मेन वर्ब है जाना, जाना की इंग्लिश गो, हो गया। इसके बाद कहा जाता हूं, आगरा, तो लिखिए आई गो टू आगरा। अब किस लिए, देखने, ये देखना उद्देश्य है, ठीक है। तो उद्देश्य जिसमें रहेगा, ये ऐसा वर्ब है जो उद्देश्य बता रहा है उसको इन्फिनिटिव। तो देखने के लिए क्या होगा, टू सी, क्या चीज देखना है, ताजमहल, टू सी द ताज महल, ताज महल, हो गया। ये देखिए द ताजमहल, ठीक। अब आगे आ जाइए, मैं पानी पीना चाहता हूं। अब यहां पर दो वर्ब, एक चाहता हूं और एक है पीना, ठीक। एक वर्ब है, एक वर्ब है, ये लास्ट में लिखा है इसलिए यही टेंस बताएगा, इसलिए यही आपका फाइनाइट हो जाएगा। ये आपका फाइनाइट वर्ब नहीं है क्योंकि लास्ट में नहीं है, इसलिए फाइनाइट, ये टेंस नहीं बता पाएगा। इसको हटा लीजिए, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको हटा लीजिए, कौन सा टेंस है, कोई टेंस नहीं है। तो ये आपका टेंस नहीं बता रहा, इसलिए नॉन फाइनाइट है। क्या है, नॉन फाइनाइट। इसमें ना लगा है इसलिए ये इन्फिनिटिव है। अब इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो इसको इन्फिनिटिव बनाएंगे। इन्फिनिटिव बने वर्ब के पहले टू लगाइए, तो ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म, इसी के पहले जोड़िए टू ड्रिंक, मतलब पीना,
ठीक, अब ट्रांसलेट करिए। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी रूल से पहले सब्जेक्ट मैं, फिर चाहना की इंग्लिश क्या होगी? वांट। वांट मीन्स चाहना। अब आई के साथ यस या यस नहीं लगता, आई वांट। ठीक, अब ऑब्जेक्ट यही पीना। पीना की इंग्लिश टू ड्रिंक। इसके बाद क्या लिखेंगे? वाटर मीन्स मतलब पानी। सेम उसी तरह से इसको देखिए, वह हॉकी नहीं खेलना चाहती। एक वर्ब है खेलना और एक वर्ब है चाहती है। चाहती है लास्ट में लिखा है, इसलिए ये फाइनाइट वर्ब है। क्या है? फाइनाइट। यही टेंस बताएगा। पूछा जाए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे मालूम? ता है ती है लिखा, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये वर्ब है लेकिन ये टेंस नहीं बता रहा, ये नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट में क्या है? इन्फिनिटिव है। कैसे मालूम? इसमें देखिए ना लगा है। जब ट्रांसलेट करेंगे तो इसको इन्फिनिटिव बनाएंगे। इन्फिनिटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई प्ले, इसके पहले जोड़ दिया टू प्ले, हो गया। ये आपका इन्फिनिटिव हो गया। अब ट्रांसलेट करिए प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव की ट्रांसलेशन कैसे करते हैं? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू या डच, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस निगेटिव है। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन इसमें? वह की इंग्लिश क्या होगी? सी। अब सी के साथ डू की डज, तो सी सिंगुलर इसलिए डज। फिर क्या लिखेंगे? नॉट। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट। वर्ब कौन है? चाहना। वर्ब की फर्स्ट मैंने मेन वर्ब फाइनाइट, तो वांट मीन्स चाहना। अब ये खेलना टू प्ले। क्या खेलना है भाई? हॉकी, तो यहां लिख दीजिए हॉकी। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहां पर इन्फिनिटिव देखिए ये सामान्य है। क्या है? सामान्य रूप से प्रयोग किया गया है। सामान्य, अगर कोई वर्ब है ना ने नहीं लगा है, सामान्य रूप से प्रयोग किया गया है, वहां ट्रांसलेट करेंगे तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट। अगर कोई वर्ब है उसमें ना ने नहीं लगा है और वो उद्देश्य बता रहा है, तो वहां भी लिखेंगे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट। ये इन्फिनिटिव है ये, लेकिन ये मैनर की बात नहीं कर रहा है, ये ढंग की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन कभी कभी इन्फिनिटिव ऐसा आएगा जो ढंग बताएगा, तो जब ढंग बताएंगे तो वहीं पर हाउ का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब दूसरा ट्रांसलेशन देखिए। वह चाय बनाना जानती है। मैं लिखना जानता हूं। उसे अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है। चलिए अब देखिए, देखिए वह चाय बनाना जानती है, इसको हम अगर ऐसे लिखें, वह चाय बनाना चाहती है। चाय बनाना चाहती है। ठीक, मैं लिखना जानता हूं। मैं लिखना चाहता हूं। वह मुझे अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है। ठीक, वह अंग्रेजी पढ़ना चाहता है। अब देखिए, सेम वही दोनों चीज लिखा है, यहां भी बनाना यहां भी बनाना, लेकिन दोनों बनाना में एक डिफरेंस है। वह चाय बनाना जानती है और वह चाय बनाना चाहती है। ये क्या कह रहा? वह चाय बनाना जानती है, इसका मतलब उसे चाय बनाने का ढंग मालूम है। ठीक, वह चाय बनाना जानती है मतलब उसे चाय बनाने का ढंग आता है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, वह चाय बनाना चाहती है, यहां ढंग की बात नहीं हो रही है। मैं लिखना जानता हूं, इसका मतलब हो गया कि मैं जानता हूं कि कैसे लिखा जाता है, मतलब मुझे लिखने का ढंग आता है। उसे अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है, इसका मतलब हो गया कि उसे अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता, मतलब वह नहीं जानता है
कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाता है, वहां उसे अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता, मतलब उसे अंग्रेजी पढ़ने का ढंग नहीं आता है। ठीक, मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूं तो यहां ढंग की बात नहीं हो रही है। मैं लिखना चाहता हूं, ये ढंग की बात नहीं कर रहा है, मैनर की बात नहीं कर रहा है। वह चाय बनाना चाहती है, ढंग की बात नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको पढ़ते हैं, वह चाय बनाना चाहती है, चाय बनाना जानती है, इसका मतलब हो गया कि उसे चाय बनाने का ढंग आता है। वह मैं लिखना जानता हूं, मतलब मुझे लिखने का ढंग आता है। उसे अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता, मतलब उसे अंग्रेजी पढ़ने का ढंग नहीं आता है। तो देखिए, ये भी इन्फिनिटिव है और ये भी इन्फिनिटिव है। दोनों में अंतर ये है कि ये मैनर की बात कर रहा है, ढंग की बात नहीं कर रहा है। तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो इस लिखना की इंग्लिश टू राइट होगी, इन्फिनिटिव बनाएंगे। और यहां पर लिखना की इंग्लिश टू राइट के तो होगी, टू राइट होगी, जैसे टू राइट होगी, लेकिन इसी के पहले हाउ जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? हाउ। उसी तरह से यहां पढ़ना की इंग्लिश में इन्फिनिटिव बनाएंगे, टू रीड होगी। क्या होगी? टू रीड। और ये ढंग बता रहा है तो यहां भी टू रीड ही होगी, ठीक, लेकिन इसकी पहले क्या जोड़ेंगे? हाउ। बस इतने की बात है। तो अगर कोई वर्ब है उसमें ना ने लगा है तो वो इन्फिनिटिव बनेगा। अगर वो इन्फिनिटिव मैनर मतलब विधि, तरीका, ढंग ये बता रहा है तो उस इन्फिनिटिव के पहले हम लोग हाउ शब्द जोड़ देंगे। बाकी कुछ नहीं करना, बाकी सब सेम है। अब इसका ट्रांसलेशन देखिए, वह चाय बनाना जानती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सी सब्जेक्ट हो गया, जानना की इंग्लिश नो हो गया। अब ये सिंगुलर है इसलिए नोज। अगर हम लिख दें ऐसे, तो यहां देखिए, अगर ऐसे लिख दें, सी नोज टू मेक, टू मेक मतलब बनाना, टी, अब ये रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि हमने हाउ नहीं जोड़ा है। अब इसको सही कर दिया जाए तो सी नोज हाउ टू मेक टी। अब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। मैं लिखना जानता हूं, आई नो, मैं जानता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई के साथ यस है, यस नहीं लगेगा। अगर हम लिख दें टू राइट, आई नो टू राइट, अब ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि लिखना की इंग्लिश टू राइट होती है, लेकिन कब? जब वो मैनर नहीं बताएगा तब। ये मैनर बता रहा है, इसलिए यहां केवल हाउ शब्द हमको जोड़ा। अब यही सेंटेंस सही हो गया। उसे अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है, देखिए यहां आता है लिखा है। आना की अंग्रेजी कम होती है, आना की इंग्लिश क्या होती है? कम। लेकिन आना की इंग्लिश कम कब होती है? जब हम ऐसे पैर से चल करके जब आते हैं तो वहां आना की अंग्रेजी कम होती है। यहां आना, उसे अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता, यहां आने का मतलब चलने से नहीं हो रहा है। उसे अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है मतलब वह अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानता है। यहां आता का मतलब जानने से है, तो यहां इसकी इंग्लिश कम नहीं लगेगी, इसकी इंग्लिश नो लगेगी। क्या लगेगी? नो। मतलब आता है, आती है का इंग्लिश कम होगी जब ऐसे हम पैर से चलेंगे तब, ठीक। और अगर पैर से नहीं चलेंगे तो उसका सेंस अगर जानने से निकल रहा है तो उस आना की इंग्लिश हम लोग नो लिखेंगे। तो उससे अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ता है लिखा है, नहीं लिखा इसलिए निगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव सब आप पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट में जाइए, ऊपर सारा वीडियो मौजूद है। देखिए, तो पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? उसे, उसे का इंग्लिश ही। अब निगेटिव है तो सब्जेक्ट डू डच के साथ, ही सिंगुलर है इसलिए डच, फिर लिखेंगे नॉट। इतना तो बेसिक है, इतना तो आप जान ही गए होंगे। आना की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? नो। तो नो लिखेंगे क्योंकि यहां आना मतलब जानने से है, तो सी डज नॉट नो। अगर हम लिख दें, ठीक है, पढ़ना की इंग्लिश, टू रीड इंग्लिश, अगर हम ऐसे लिख दें, सी डज नॉट नो टू रीड इंग्लिश, अब ये गलत है। क्यों गलत है? रीड, सॉरी, रीड, ठीक है। देखिए, पढ़ना की इंग्लिश टू रीड होती है, लेकिन कब? जब वो मैनर नहीं बताएगा तब। यहां ये टू रीड जो है ये मैनर बता रहा है, यहां पढ़ना मैनर, तो जब मैनर बताएगा तो ये हाउ शब्द जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। कुल मिला के बस कहने का मतलब ये है कि देखिए, एक यहां बता, वह अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, इसको अगर एक में बना दे रहा हूं तो ही माने वह, और वांट मीन्स चाहता है, हो गया। अब यहां टू रीड लिखाएगा, क्या लिखाएगा? टू रीड, और इंग्लिश, टू रीड इंग्लिश। अब यहां पर हम लोग हाउ नहीं जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि ये ढंग नहीं, ढंग की बात नहीं कर, अगर ये ढंग की बात करता तो हम लोग हाउ जोड़ते, बस यही अंतर है। तो कहने का मतलब बस इतना ही है कि कभी कभी इन्फिनिटिव ऐसा होता है जो मैनर बताता है, ढंग बताता है। तो जब इन्फिनिटिव मैनर या ढंग बताएगा, ठीक, तो उसके पहले हम लोग हाउ शब्द जोड़ देंगे।
कोई इन्फिनेटिव का पहचान होता है नॉन एनी। अगर कोई वर्ब है उसमें नॉन एनी लगा है तो उसको इन्फिनेटिव बनाएंगे। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब का फर्स्ट। अगर वो मैनर बता रहा तो उसी के पहले हाउ शब्द जोड़ देंगे। ये आपका हो गया। बहुत ही अच्छा वो है, ठीक है, ट्रांसलेशन है, बहुत अच्छा रूल है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको आप एक दो बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया, समझ में आया, तो आप मेरा सपोर्ट करिए, हम आपका सपोर्ट करते हैं। आप हमको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हम आपको अच्छा से अच्छा ज्ञान देंगे। ठीक है।